ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 14 अप्रैल से 20 अप्रैल 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कर्क के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं। 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। वैसे तो कई विशेषताएं हैं उनकी, लेकिन मन के कारक भी हैं और जिस भी भाव में जाते हैं, ग्रहों के साथ संपर्क में आते हैं, उनको भी एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत बढ़ जाती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में आपके जीवन पर चंद्रमा के इस गोचर का, क्या क्या सकारात्मक नकारात्मक हो सकता है, किन चीज़ों का ध्यान देना है, ज्योतिष के माध्यम से एक गाइडेंस प्राप्त करने के लिए कि साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके चौथे भाव में रहेंगे यानी कि तुला में। ऑलरेडी यहीं पर विद्यमान होंगे वो, तो 14 तारीख को यहीं पर रहेंगे और 15 तारीख रात के 9 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना मिश्रित प्रभाव देता है। वो लग्न के स्वामी हैं तो चौथे घर में आते हैं तो राजयोग बनता है, ये ठीक है। लेकिन यहाँ पे कारको भावनाशय दोष भी उत्पन्न हो सकता है। हो कह सकता है उत्पन्न होगा ही, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब यहाँ पे अच्छी चीज़ यह है कि जो आपके योग कारक ग्रह हैं मंगल, उनका प्रभाव चौथे घर पर रहेगा। मंगल 10वें घर के और पंचम भाव के स्वामी हैं, तो 10वें घर के स्वामी का लग्न के स्वामी को देखना, नहीं कि चंद्रमा को देखना, ये पद प्राप्ति की ओर इशारा करता है, रिकग्निशन का इशारा करता है और कई बिगड़े हुए काम बनने का इशारा करता है। ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे सूर्य का प्रभाव भी है, तो ये पूर्णिमा योग भी बन गया कि पूर्णिमा योग बन रहा है और पूर्णिमा योग किस पे बनता है, चंद्रमा पर, और चंद्रमा क्या है, आपके लग्नेश है। तो फिर से ये रिकग्निशन का एक टाइम दिखाता है। ये दिखाता है कि कुछ अच्छा प्राप्त कर सकते हैं, कुछ सकारात्मक प्राप्त कर सकते हैं, बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है ना कि मंगल अग्नि तत्व, सूर्य अग्नि तत्व, अब ये दोनों ही ग्रह मिलकर चौथे घर में बैठे चंद्रमा को देखेंगे जो लग्नेश हैं, जो लग्नेश ऑलरेडी कारको भावनाशय दोष लगा रहे हैं। तो इसीलिए गुस्सा बहुत रहेगा, एग्रेशन बहुत रहेगी, फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगी, थोड़ी बहुत इंजरी के भी योग यहाँ पर बन जाते हैं। केयरफुल रहेगा, व्हीकुलर एक्सीडेंट्स के थोड़े बहुत योग बन जाते हैं, तो केयरफुल रहने की आवश्यकता है। और गुरु से क्योंकि छठे में है तो ये शकट योग भी बन जाता है। तो शकट योग होता है तो क्या होता है, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य विलंबित होते हैं और इस विलंब से जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो और भी बढ़ती है। इसलिए काफ़ी केयरफुल रहने की आवश्यकता है। लेकिन ये अवश्य है कि मंगल का प्रभाव योग कारक होने के नाते कई कार्यों को आपके पूर्ण कर जा सकते हैं। अच्छा, सूर्य धन स्थान के स्वामी हैं, तो एक प्रकार से देखिए धन स्थान के स्वामी सूर्य, लक्ष्मी स्थान के स्वामी मंगल, दोनों ही देख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा एक समय है धन प्राप्ति के लिए या कुछ बदलाव करने के लिए धन के स्त्रोत्र में। नवांश कुंडली कह रही है कि शांत रहिएगा, दशांश कुंडली कह रही है कि करियर में भी थोड़ा सा शांति बनाकर रखनी पड़ेगी। बिजनेस में कुछ बड़े निर्णय लेने का टाइम है। लव लाइफ आपको थोड़ा सा अपना सोच बदलनी पड़ेगी। वैवाहिक जीवन थोड़ी सकारात्मकता रखिए दोनों के बीच में। स्टूडेंट्स, आपको ये प्रयास करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभ टाइम है। सेहत के प्रभाव से या हिसाब से कफ रोग, छाती के रोग और एसिडिटी तंग करेगी। बीपी की प्रॉब्लम भी है तो परेशानी बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, तो धन के रूप में तो दिख ही रहा है कि अच्छा टाइम है। 15 तारीख रात के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, वृश्चिक में, और 18 तारीख सुबह के 9 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 5वें घर में आना अच्छा ही होता है। अब यहाँ पे एक राजयोग बन रहा है क्योंकि लग्न का स्वामी त्रिकोण भाव में है। उसके साथ ही यहाँ पे एक परिवर्तन योग भी बन रहा है। क्यों? क्योंकि मंगल है कर्क में, जो चंद्रमा की राशि है,
और चंद्रमा है वृश्चिक में जो मंगल की राशि है, तो ये परिवर्तन योग बन गया। अब सारे परिवर्तन योग अच्छे नहीं होते, लेकिन ये परिवर्तन योग बहुत अच्छा है। लग्न और पंचम के बीच में परिवर्तन योग जॉब चेंज, लक्ष्मी प्राप्ति, क्रिएटिविटी, नए थॉट प्रोसेस और किसी उलझन से निकलने की ओर इशारा करते हैं, और धन प्राप्ति के तो बहुत अच्छे योग बन जाते हैं। तो ये परिवर्तन योग बहुत शुभ है, और ये इवन किसी धार्मिक स्थल के दर्शन का भी एक योग बना रहा है आपके लिए, क्योंकि लग्न स्वयं है पंचम भाव, एक प्रकार से साधनाओं का भाव है, और नवम से नवम भाव है, और ये धर्म के भाव है, धर्म त्रिकोण है सारे 1 5 9। तो किसी धार्मिक बड़े स्थल पर जाने का मौका मिल सकता है, तो ये बहुत श्रेष्ठ है। गुरु का प्रभाव है, और ये गजकेसरी योग भी बन रहा है, और गुरु आपके भाग्येश है, तो ये भी बहुत श्रेष्ठ है आपके लिए, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। उपचय भाव के स्वामी है, अटका हुआ कोई कार्य पूर्ण होगा, बहुत अच्छा है। बस ध्यान क्या देना है कि चंद्रमा नीच के हैं और मंगल भी नीच के हैं, तो ये जो 2 परिवर्तन योग बन रहे हैं ना, ये 2 नीच के ग्रहों के बीच में बन रहे हैं, तो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और कंपैरिजन्स बहुत करेंगे, और इसके कारण ना हम कंपैरिजन करते हैं तो कभी कभी कोई प्रॉब्लम होती भी नहीं, तो हमें प्रॉब्लम वो लगने लग जाती है। नवांश कुंडली बता रही है कि बड़ा सोचिएगा। दशांश कुंडली कोई सरकारी कार्य अटक रहा था पूर्ण हो सकता है, नवांश कुंडली के हिसाब से था कि कोई सरकारी कार्य अगर पूरा अटक रहा था पूरा हो सकता है, और अपनी सोच को थोड़ा सा बढ़ा रखें। दशांश कुंडली कह रही है कि कार्य क्षेत्र में बॉसेस से थोड़े से मतभेद हो सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब करते तो स्पेशली ध्यान दीजिएगा। बिजनेस के हिसाब से आपको थोड़ा सा अपनी बिजनेस में अनिश्चितताओं को कम करना पड़ेगा, अपनी इनसिक्योरिटीज को कम करना पड़ेगा। लव लाइफ ग्रेसफुल रहेगा, बात अच्छी तरह से कीजिएगा, बहुत लाभ मिलेगा उसका। वैवाहिक जीवन, आगे की यात्रा के बारे में सोचिए, बैठकर प्लानिंग करने का अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा अपनी सोच को बढ़ाइए, सकारात्मक रखिए। ऐसा लग रहा है कभी कभी बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच हो जाएगी इस टाइम पे, उसका ध्यान देना है। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फ्लेमेशन, पेट के रोग और एंग्जाइटी तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भावली है, बिजनेस में कुछ बड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे। 18 तारीख सुबह के 9 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके छठे भाव में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि धनु में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना मिश्रित प्रभाव देता है। अच्छा क्या है कि लग्नेश छठे घर में है, कोई पैसा रोका हुआ था, कोई काम अटका हुआ था, कोई काम नहीं बन रहा था, सरकारी कार्य, लिखा पढ़ी के कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य पूर्ण हो सकते हैं आपके। लेकिन लग्नेश जब भी छठे घर में आता है तो सेहत खराब होती है, दुश्मन थोड़ा तंग करते हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। गुरु से फिर से अष्टम में चले गए, तो ये फिर से क्या बन गया, शकट योग। तो फिर से दिख रहा है कि ये कार्य को, अच्छा, एक हफ्ते में 2 बार अगर शकट योग बन रहा है, यूजली ऐसा होता ही है कि अब जैसे गुरु से 6 और 8 में शकट योग बनता है, तो अगर चंद्रमा यहाँ पे होंगे तो ऑब्वियसली कुछ दिन बाद यहाँ पे अष्टम में आ जाएंगे, तो ये शकट योग जब बनता है ना, तो कॉन्टिन्यूटी में ही बनता है ऑलमोस्ट। तो इसलिए ना उस टाइम पे अपने कार्यों को बहुत टाइम बद्ध तरीके से करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट पर उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे शनि का प्रभाव भी है, और शनि का प्रभाव क्या बनाता है, विषदोष। तो ना मानसिक चिंताएं बहुत ज़्यादा होंगी, व्यर्थ की चिंताएं बहुत ज़्यादा होंगी, तो ये व्यर्थ की चिंताओं पर थोड़ा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। कम बोलिएगा और ज़्यादा चीज़ों में घुसिएगा मत। कोई कुछ कह भी रहा है तो उसको इग्नोर कीजिएगा। कुछ लोग जानबूझकर तंग करने की, आपसे भिड़ने की कोशिश करेंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि आपको थोड़ा सा बदलाव अपने पूरे लाइफस्टाइल में लाना पड़ेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने का टाइम है। ये बिजनेस के हिसाब से अच्छा है, लेकिन खर्चे बहुत बढ़ेंगे, अपने कॉम्पिटिटर से बच के रहेगा। लव लाइफ को मैं एक ही चीज़ कहूँगा मैं कि थोड़ा सा ना सोच को बदलिए अपनी, आपकी सोच भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। वैवाहिक जीवन, बहुत कुछ है मन में, बैठकर डिस्कस कीजिए, वरना ये चीज़ें आगे चलकर ना बहुत तंग करेंगी, जो भी कि डिस्कशन नहीं हो पा रही। स्टूडेंट्स, आपके लिए अच्छा टाइम है, कुछ मेहनत कर रहे थे उसमें कुछ अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। सेहत के हिसाब से मैं यही कहूँगा कि पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, एसिडिटी बहुत तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बड़ी है, ये बता रहा है कि इमोशनली हफ्ते का अंतिम भाग ईजी नहीं रहने वाला। उपाय के स्वरूप में ओम भूतनाथाय नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करके महादेव का दूध से अभिषेक कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।